आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। आज मंगलपुरी की घटना कंझावला की जो अंजलि केस हत्याकांड हुआ है उसको लेकर जंतर मंतर पर भारी विरोध चल रहा है। आइए हम बात करते हैं उनके कुछ जानकारी। तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक भारत तंग रहेगी। तो कौम बता आगे तो उठा, नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा? ऐ रहबर मुल्कों कौम बता, आगे तो उठा, नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा? ये पेपर का बाद में ले लेना फोटो। छाती पर बेचैन मेरा अपना शॉट होता है भाई, हम लोग जिन्हें अपना न सके तो भूल आप गाना ले लो। सॉरी सर, सॉरी। सड़कों की जगह चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा? ऐ रहबर मुल्को कौम बता दो, सजा दो, सजा दो। और जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आगे दिशा से छाती साथी केशव बात रखेंगे। उससे पहले मैं कात्यायनी की एक कविता पढ़ना चाहूंगी जो आज के हालात को बेहद सटीक तरीके से बयां करती है। कविता का नाम है जागो मृतात्माओं। जागो मृतात्माओं, बर्बर कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। जागो मृतात्माओं, बर्बर कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। कायरो सावधान, भागकर अपने घर पहुंचो और देखो, तुम्हारी बेटी कॉलेज से लौट तो आई है सलामत, बीवी घर में महफूज तो है। बहन के घर फोन लगाकर उसकी भी खोज खबर ले लो, कहीं कोई औरत कम तो नहीं हो गई है तुम्हारे घर और कुनबे से। पर कायरो, निश्चिंत होकर बैठो और पालथी मारकर चाय पकौड़ी खाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की स्त्रियां सलामत हैं। कुछ किस्से गढ़ो, कुछ कल्पना करो बेशर्मो। कल दफ्तर में इस घटना को एकदम नए ढंग से पेश करने के लिए बर्बर हमेशा कायरों के बीच रहते हैं। हर कायर के भीतर अक्सर एक बर्बर छिपा बैठा होता है। चुप्पी भी उतनी ही बेरहम होती है जितनी गोद गोद कर जिस्म में तलवार या रॉड भोंककर की जाने वाली हत्या। 19 दिसंबर निर्भया हत्याकांड के बाद से आज का वक्त है, बहुत कानून बैठे, बहुत फास्ट ट्रैक अदालतें लगी, लेकिन ये सोचने का विषय है और ये सवाल है हमारे ऊपर कि क्यों आज लोग घरों में चुप बैठे हैं, क्यों इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। जैसा कि कविता में कहा गया है कि चुप्पी भी उतनी ही बेरहम है जितनी कि ये बर्बर तरीके से की गई हत्या। आज जो लोग यहाँ खड़े हैं, हम तमाम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे, इस मसले पर औरतों को तो खड़ा होना ही होगा, लेकिन उन तमाम पुरुषों को, उन तमाम नौजवानों को जो आज जिनके दिलों में इस घटनाओं को लेकर गुस्सा पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों से कहेंगे आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है, सड़कों पर निकलकर अपनी चुप्पी तोड़ने और इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का। आंकड़ा ये बताता है कि हर घंटे 8 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। हर घंटे 8 महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं होती है। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? अभी एक भाई साहब यहाँ आकर बोल रहे थे कि आप तो केवल भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धा वॉकर की घटना हुई थी इस पे आप क्यों नहीं इसका जिक्र कर रहे हैं? हम ये बोलने आए हैं कि सवाल केवल एक घटना का नहीं है। आज जो घटनाएं घट रही हैं, जो महिला विरोधी घटनाएं घट रही है, उसमें 80% घटनाएं जो घट रही है वो भाजपा शासित प्रदेशों में घट रही है।
साथ ही जो अधिकतर घटनाएं घट रही हैं उनमें भाजपा के मंत्री, भाजपा का नेता शामिल है। भाजपा के 90% MLA से लेकर मंत्री, नेता बलात्कारी या किसी स्त्री विरोधी अपराध में शामिल होते हैं। तो क्या क्यों नहीं हम सवाल उठाएं भाजपा के नेताओं पर? ऐसा नहीं है कि भाजपा से पहले कोई स्त्री विरोधी घटना नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी और उसके खिलाफ बोलते थे हम, और हम तब भी बोलेंगे। लेकिन आज तो साथियों, सीधी सी बात है कि अंजलि वाली घटना जो कंझावला में केस हुआ ना, तो पहला है ना आखिरी है। और पूरी घटना में हमारे साथियों ने बात रखी, मैं बात रखूंगी कि किस तरीके से ये जो फांसीवाद निजाम आज इस पितृसत्तात्मक सोच को, जो पूंजीवाद पितृसत्तात्मक सोच को संरक्षण देने का काम करे, ये सवाल इस पर भी खड़ा करना चाहिए। क्योंकि ये भाजपा की चाहे उत्तराखंड में आर्य का बेटा जिसके लोग आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं अंजलि केस को लेके, मंगलपुरी वाली घटना को लेके, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना पे कहने की कोई बात नहीं है। आप बताइए कि ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है, नहीं ये कोई आखिरी घटना है। लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है जब कोई भी अमीरज़ादा नहीं, इसके अंदर तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। जो 5 वो क्या नाम जिन्होंने ये घटना करी थी उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले, तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अरेस्ट कर लिया, लेकिन सब मसला केवल उनके अरेस्ट करने का नहीं है। 14 किलोमीटर रात के 2 बजे गाड़ी को, नहीं वो बोला गया 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है या 14 किलोमीटर है, सवाल इस चीज़ का नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि जब ऐसी घटनाएं घटती है कहाँ से आती है इनके पास हिम्मत? अच्छा, इस केस के अंदर आपको केजरीवाल सरकार आप लोगों की वो मदद कर रही है? केजरीवाल सरकार क्यों मदद करेगी? केजरीवाल सरकार खुद महिला विरोधी है। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो कि जिनके कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो अपने मांग को लेकर जब सड़कों पे आती है तो केजरीवाल सरकार उनको गुंडी लफंगी कहता है। केजरीवाल खुद स्टेज पे चढ़ के बोलता है ये गुंडियाँ हैं, ये लफंगियाँ हैं, ये केजरीवाल कहता है। ये क्या महिलाओं का ये सम्मान करिए? खुद महिला विरोधी है। नहीं, कल जो है बहुत कार्यकर्ता जंतर मंतर पे शाम को 6 बजे करीब आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे कैंडल मार्च किया। बहुत सारे मतलब निगम पार्षद जितने दिल्ली के चुने हुए हैं और भी समाज सेविक आए थे, उनके विधायक आए हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं या उसके प्रति क्या नाम एक वो बात, आप पूरी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये सारी पार्टियां से ये उम्मीद करना कि महिलाओं का सम्मान करती है, उदाहरण मौजूद है इनके सरकारों में, इनके सब कुछ में उदाहरण मौजूद है। जैसे मैंने बताया, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की जो महिलाएं थी, 38 दिनों ने हड़ताल की, 990 महिलाओं को, 884 महिलाओं को टर्मिनेट कर दिया गया। और उसके बाद ये जब महिलाएं केजरीवाल के पास गई कि हमें क्यों टर्मिनेट कर दिया गया, इसका कारण बताओ, तो उनको गुंडी लफंगी कहता है। और तो आप उनसे पूछिए ना जाकर कि आप जो यहाँ करने आए हैं, पहले महिलाओं का आपको इससे भारतीय जनता पार्टी से इस केस में कुछ मदद मिली है? आपको आश्वासन मिला? क्यों मिलेगा? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं ना कि आप उनको भाजपा से मदद मिली। ये इनके मंत्री 80% मंत्री इनके बलात्कारी बैठे हैं, ये क्यों मदद करेंगे? इनसे करवाना होगा, इनके कान पकड़ के इनसे करवाना होगा काम। और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अगर ये सरकार नहीं काम करती है। मेरा नाम केशव है, मैं दिशा छात्र संगठन की तरफ से हूँ। और सीधी बात इसकी यही है कि आज जो घटनाएं घट रही है, इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पे आना होगा। इनसे उम्मीद करना कि आज सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली पुलिस या भाजपा सरकार इसके लिए कुछ करती है, नहीं करेगी आज ये। और अगर इनको करना होता तो आज ये घटनाएं नहीं घटती। सीधी सी बात है, कहाँ से आती है इनके पास इतनी हिम्मत? इनके पास सत्ता और शराब के नशे में जो गुद्दतों के गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से आती है। अच्छा, उसमें बताया जा रहा सर, एक लड़का जो है क्या नाम, वो किसी भाजपा नेता या मंत्री का बेटा था। मनोज मित्तल भाजपा नेता है। मनोज मित्तल भाजपा नेता है। उनका बेटा था? नहीं, वो खुद भाजपा नेता है। अच्छा। और उसका युवा नेता है। उसके युवा नेता नहीं है, वो ठीक ठाक है, वहाँ का स्थानीय नेता है मनोज मित्तल, आप जाके देख लीजिए। और भाजपा ये जो लगातार कर रही है, इनके नेता मंत्री कोई पहली घटना नहीं है। इनके नेता मंत्री अक्सर ऐसे घटनाओं में शामिल होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।